भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे चने की फसल की उस अवस्था की जहां थोड़ी सी समझदारी आपको भारी मुनाफा दिला सकती है और एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। आपने खेत में चना लगाया, सही किस्म ली, समय पर बोनी की, पौधा भी बढ़िया खड़ा है, हर पौधे में शाखाएं निकली हुई हैं, फूल भी खूब आए। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि भाई फूल आना आसान है, दाना भरना मुश्किल। और इसी समय दो चीजें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। पहली मल्चिंग, दूसरी गलतियों से बचाव। सबसे पहले बात करते हैं मल्चिंग की, क्योंकि आज भी बहुत से किसान भाई इसे हल्के में लेते हैं। देखो भाई, चने की फसल जड़ से फैलने वाली फसल है। इसकी जड़ें ऊपर ऊपर ही रहती हैं। अब अगर जमीन ऊपर से सूख गई, सख्त हो गई या तापमान ज्यादा चढ़ गया, तो सबसे पहले असर जड़ों पर पड़ेगा। और जब जड़ परेशान तो पौधा परेशान, और जब पौधा परेशान तो दाना अधूरा। मल्चिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये जमीन को जिंदा रखती है। जब आप चने में पराली, भूसा, सूखी घास, फसल अवशेष या प्लास्टिक मल्च डालते हो तो क्या होता है? सबसे पहले तो जमीन की नमी उड़ती नहीं। धूप सीधे मिट्टी पर नहीं पड़ती, जिससे तापमान कंट्रोल में रहता है। जमीन अंदर से ठंडी रहती है और जड़ें आराम से सांस लेती हैं। भाई आपने देखा होगा, बिना मल्च वाले खेत में ऊपर से मिट्टी फट जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। वहीं मल्च वाले खेत में हाथ डालो तो मिट्टी नरम, ठंडी और नम मिलेगी। यही फर्क दाना तय करता है। दाना बनते समय पौधे को लगातार लेकिन हल्की हल्की नमी चाहिए। अगर कभी ज्यादा सूखा, कभी ज्यादा पानी, तो पौधा कंफ्यूज हो जाता है। मल्चिंग इस उतार चढ़ाव को रोकती है। दूसरा बड़ा फायदा, खरपतवार नियंत्रण। मल्च होने से नीचे घास नहीं उगती। अब सोचो भाई, जब घास ही नहीं होगी तो खाद पानी सब चने को मिलेगा। नहीं तो बिना मल्च के आधी ताकत तो घास चूस जाती है। तीसरा फायदा, सूक्ष्म जीवाणु। मल्चिंग से मिट्टी में केंचुए बढ़ते हैं, अच्छे बैक्टीरिया एक्टिव रहते हैं। ये वही जीव हैं जो मिट्टी से फास्फोरस, पोटाश, माइक्रोन्यूट्रिएंट निकालकर पौधे को देते हैं। यानी बिना ज्यादा खर्च के जमीन खुद खाद बनाती है। अब सबसे जरूरी बात, मल्चिंग का असर सीधा फली और दाने पर पड़ता है। मल्च वाले खेत में आपने देखा होगा, फली लंबी बनती है, फली मोटी होती है। एक एक फली में 2 से 3 दाने आराम से बैठते हैं और दाना सिकुड़ा हुआ नहीं, भरा हुआ चमकदार बनता है। जबकि बिना मल्च के खेत में क्या होता है, ऊपर की मिट्टी सूखी, जड़ तनाव में, पौधा खुद को बचाने में लग जाता है। फली तो बन जाती है, लेकिन दाना आधा, खोखला या झुर्रीदार बनता है। अब भाई मल्चिंग कब और कैसे? सबसे अच्छा समय है पहली निराई गुड़ाई के बाद, या जब पौधा 25-30 दिन का हो जाए। बहुत मोटी परत भी मत डाल देना, 2-3 इंच की लेयर काफी है। पौधे के तने से बिल्कुल चिपका कर मत डालना, थोड़ा गैप छोड़ना ताकि सड़न ना हो। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां किसान सबसे ज्यादा गलती करता है, दाना बनने से पहले की लापरवाही। सबसे पहली गलती, अभी तो फूल है बाद में देखेंगे। यहीं खेल खराब होता है भाई। दाना बनने की तैयारी फूल से पहले ही शुरू हो जाती है। अगर इस समय पौधा कमजोर रहा तो बाद में कुछ भी डाल लो, फायदा नहीं। इस समय सबसे बड़ी जरूरत है पौधे को तनाव से बचाना। अब तनाव कहां से आता है? एक, पानी की गड़बड़ी से। बहुत से किसान या तो पानी रोक देते हैं या अचानक भारी सिंचाई कर देते हैं। चना धान नहीं है भाई, इसे पानी चाहिए लेकिन सोच समझकर। ज्यादा पानी से जड़ें गलती हैं, कम पानी से फूल झड़ते हैं। मल्च वाले खेत में हल्की सिंचाई भी काफी होती है, लेकिन बिना मल्च के खेत में नमी जल्दी उड़ जाती है। दूसरी बड़ी गलती, इस समय अनावश्यक स्प्रे। किसी ने बोल दिया ये डाल दो, किसी ने कहा वो डाल दो, और किसान भाई टंकी उठाकर खेत में चल पड़े। भाई याद रखना, फूल के समय हार्ड केमिकल, ज्यादा मात्रा, गलत कॉम्बिनेशन सीधा फूल और फली पर असर करता है। अगर इस समय पौधे पर झटका लगा तो वो सबसे पहले फूल गिरा देगा। तीसरी गलती, नाइट्रोजन की ज्यादा लालच। बहुत लोग सोचते हैं हरा दिखेगा तो दाना ज्यादा बनेगा, लेकिन ज्यादा नाइट्रोजन से पत्ते तो घने हो जाते हैं, पर दाना कमजोर पड़ जाता है। पौधा सारा जोर पत्ते बढ़ाने में लगा देता है, फली और दाने को नजरअंदाज कर देता है। याद रखना भाई, इस समय संतुलन चाहिए, उछाल नहीं। चौथी गलती, कीट और रोग को हल्के में लेना। फूल आते ही थ्रिप्स, एफिड, इल्ली धीरे धीरे अटैक शुरू कर देती है। ये सीधे फूल और नई फली पर वार करती है।
अगर शुरुआत में कंट्रोल नहीं किया तो दाना बनने से पहले ही नुकसान हो जाता है। लेकिन यहां भी गलती होती है, बहुत तेज दवा, ज्यादा मात्रा। भाई बीमारी मारने के चक्कर में फसल ही मत मार देना। इस समय हल्का, सुरक्षित और सही समय पर स्प्रे ही फायदेमंद होता है। अब एक और बड़ी भूल, मिट्टी की हालत को नजरअंदाज करना। अगर जमीन सख्त हो गई, ऊपर से क्रस्ट बन गया, तो हवा पानी अंदर नहीं जाएगा। मल्चिंग इस समस्या को पहले ही रोक देती है, लेकिन बिना मल्च के खेत में हल्की गुड़ाई बहुत जरूरी है। अगर ये सब आपने सही कर लिया तो समझ लो आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि भाई दाना तभी भरेगा जब पौधा सुकून में होगा, और सुकून आता है ठंडी मिट्टी, संतुलित नमी, कम तनाव और सही समय पर सही देखभाल से। भाइयों, आगे की बात बहुत काम की है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात दिल से कहनी है। अगर आपको ये जानकारी खेत में काम आने वाली लग रही है, अगर सच में चाहते हो कि हर फली में पूरा दाना भरे, तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। भाइयों, अगर आपने पार्ट 1 में बताई गई बातें सही कर ली हैं, मल्चिंग कर दी, फूल गिरने से बचा लिए, पौधा हरा भरा खड़ा है, तो अब समझ लो आप सही रास्ते पर हो। लेकिन अब जो समय चल रहा है, यही असली परीक्षा का समय है, क्योंकि भाई दाना बनना नहीं, दाना भरना असली काम है। बहुत बार ऐसा होता है, फली तो खूब लग जाती है, लेकिन कटाई के समय किसान कहता है फली तो है पर दाना हल्का है, वजन नहीं बना। इसका कारण एक नहीं, कई छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो किसान जाने अनजाने कर देता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, पानी की गलत टाइमिंग। भाई ध्यान रखना, दाना भर के समय चना सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। अगर इस समय जमीन एकदम सूख गई या अचानक ज्यादा पानी दे दिया तो दाना सीधा प्रभावित होगा। सूखे में क्या होता है, पौधा सबसे पहले दाने को खाना देना बंद कर देता है और खुद को बचाने लगता है। दाना सिकुड़ जाता है, हल्का रह जाता है। और ज्यादा पानी में जड़ें सांस नहीं ले पाती, पौधा सुस्त पड़ जाता है, फली पीली होने लगती है और दाना भरना रुक जाता है। याद रखना भाई, इस समय थोड़ा थोड़ा लेकिन समय पर पानी सबसे सही है। मल्च वाले खेत में हल्की सिंचाई 12-15 दिन में काफी होती है। बिना मल्च के खेत में नमी जल्दी उड़ती है, इसलिए ज्यादा ध्यान चाहिए। अब दूसरी बड़ी गलती, इस समय खाद डालने की जल्दबाजी। बहुत से किसान सोचते हैं अब दाना बन रहा है, कुछ तेज डाल देते हैं, और यहीं फसल गड़बड़ा जाती है। दाना भरते समय पौधे को ताकत चाहिए, लेकिन झटका नहीं। ज्यादा यूरिया, तेज नाइट्रोजन या गलत कॉम्बिनेशन पौधे को कंफ्यूज कर देता है। पौधा सोचता है दाना भरूं या फिर से पत्ता बढ़ाऊं, और जब पौधा कंफ्यूज होता है तो नुकसान किसान का होता है। इस समय जरूरत होती है संतुलित पोषण की, ना कि उछाल की। तीसरी बहुत आम गलती, दवा का गलत चुनाव और गलत मात्रा। भाई ये समय ऐसा है जहां एक गलत स्प्रे पूरी फसल की कहानी बदल सकता है। बहुत तेज कीटनाशक या 2-3 दवाओं को मिलाकर बिना सोचे समझे छिड़काव फली और दाने को सीधा नुकसान करता है। फली अंदर से जल जाती है, दाना भरना रुक जाता है और ऊपर से खेत हरा दिखता रहता है। किसान समझ ही नहीं पाता गलती कहां हुई। इस समय अगर कीट दिखे तो हल्की, सुरक्षित और कम मात्रा में दवा ही सही रहती है। याद रखना, कीट से ज्यादा नुकसान गलत दवा कर देती है। चौथी बड़ी गलती, माइक्रोन्यूट्रिएंट को नजरअंदाज करना। भाई दाना भरना सिर्फ एनपीके से नहीं होता। इस समय छोटे तत्व बहुत बड़ा काम करते हैं। अगर बोरॉन, जिंक, सल्फर की कमी हुई तो दाना ठीक से नहीं बैठेगा। फली तो नहेगी लेकिन अंदर दाना अधूरा। बहुत से किसान कहते हैं फली खोलो तो दाना पतला है। यही माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी का लक्षण है। लेकिन यहां भी गलती होती है, ज्यादा मात्रा। भाई ये दवाएं